दोस्तों, आज की कहानी इतनी जबरदस्त होने वाली है जिसमें एक गोरी लड़की को एक काले लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए एक दिन अपने घर पर ले जाती है। लेकिन इस अजीब घर में इस लड़के के साथ इतना भयानक मंजर हो जाएगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक ब्लैक आदमी को दिखाया जाता है जो एक सुनसान मोहल्ले से गुजर रहा होता है और वो रास्ता भटक चुका होता है। अचानक एक सफेद कार उस आदमी के पास आता है और उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर वो आदमी घबरा कर मुड़कर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक अनजान शख्स आता है, उसे बेहोश कर देता है और कार की डिक्की में भर देता है। इसके बाद हम क्रिस और रोज से मिलते हैं। क्रिस एक अच्छा फोटोग्राफर है, रोज उसकी गर्लफ्रेंड है। आज क्रिस थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि वो पहली बार रोज के पेरेंट्स से मिलने वाला होता है। रोज ने अभी तक अपने पेरेंट्स को ये नहीं बताया उसका बॉयफ्रेंड ब्लैक है, लेकिन वो क्रिस को समझाता है उसका पेरेंट्स काफी पढ़े लिखे हैं और उन्हें किसी के कलर या कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद दोनों रोज के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिस सिगरेट पीने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसकी सिगरेट बाहर फेंक देता है क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। फिर क्रिस अपने एक लौते दोस्त रॉड को कॉल करता है जो डिटेक्टिव है और उसे बताता है कि वो रोज के पेरेंट्स से मिलने जा रहा होता है। थोड़ी देर में अचानक उनकी गाड़ी के सामने हिरन आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस वाले क्रिस से उसकी लाइसेंस आईडी मांगता है, जबकि ड्राइविंग रोज कर रही थी। इस बात पर रोज भड़क जाती है और कहती है सिर्फ इसलिए आईडी मांगी जा रही है क्योंकि क्रिस ब्लैक है, लेकिन क्रिस इसे इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद दोनों रोज के घर पहुंच जाते हैं जहां उनसे रोज के पेरेंट डीन और मिसी मिलते हैं जो बड़े प्यार से क्रिस का स्वागत करते हैं। डीन मजाक मजाक में कहता है कि हिरन की पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है इसलिए उन्हें मार देना चाहिए। फिर डीन क्रिस को घर का टूर करवाता है, अपने फादर की फोटो दिखाता है जो ओलंपिक में रेस दौड़ते थे, लेकिन उन्हें एक ब्लैक एथलीट ने हरा दिया था। आगे चलकर डीन मिसी का ऑफिस दिखाता है जो एक साइकियाट्रिस्ट है और खुद डीन एक न्यूरो सर्जन है। टूर के दौरान क्रिस घर के दो सर्वेंट को दिखाता है जो वाल्टर और जॉर्जिना होते हैं जो दोनों ही ब्लैक होते हैं। क्रिस को थोड़ा अजीब लगता है कि सारे सर्वेंट इतने ब्लैक क्यों हैं, लेकिन डीन बताता है कि ये दोनों रोज के दादा दादी की देखभाल किया करते थे और उनकी मौत के बाद ये दोनों यहीं पर रह गए जैसे फैमिली का हिस्सा हो। डीन बार बार ये प्रूफ करने की कोशिश करता है वो बिल्कुल रेसिस्ट नहीं है, यहाँ तक कि वो कहता है कि अगर ओबामा तीसरी बार इलेक्शन लड़े तो वो उन्हें ही वोट देगा। चाय पीते वक्त क्रिस अपने बचपन का दर्दनाक किस्सा बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तब उसकी माँ एक एक्सीडेंट में मर गई थी। क्रिस की सिगरेट की आदत देखकर मिसी समझ जाती है वो स्मोकिंग एडिक्ट है। मिसी ऑफर करती है अगर क्रिस चाहता है तो मैं उसे हिप्नोटाइज करके सिगरेट की आदत छुड़वा सकता हूँ, लेकिन क्रिस मना कर देता है। तभी रोज का भाई जेरेमी भी वहाँ पर आ जाता है। सब मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के दौरान जेरेमी क्रिस से अजीब अजीब से सवाल पूछता है, जैसे क्या वो बास्केटबॉल खेलता है या एमएमए पसंद है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लैक है तो उसे लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद होगा। इसके बाद जेरेमी क्रिस को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन बाकी लोग उसे चुपचाप बैठने के लिए बोलते हैं। डिनर के बाद रोज काफी गुस्से में होती है क्योंकि आज उसकी फैमिली थोड़ी अजीब बिहेव कर रही होती है, लेकिन फिर वो बात को दिल पर नहीं लेती। उस रात क्रिस को नींद नहीं आती इसलिए वो सिगरेट पीने के लिए बाहर चला जाता है। तभी वो देखता है कि वाल्टर बहुत तेज भागते हुए उसकी तरफ आता है और अचानक मुड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। वहाँ जॉर्जिना भी काफी क्रीपी तरीके से अपने आप को मिरर में देख रही होती है। क्रिस वापस घर के अंदर जाता है। उसकी मुलाकात मिसी से होती है। मिसी उसे पास बैठने के लिए बोलती है। मिसी के हाथ में एक कप और चम्मच होता है जिसे वो लगातार घुमाती रहती है। फिर मिसी क्रिस से उस रात के बारे में पूछता है जब उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। क्रिस इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो मिसी के सवालों के जवाब देता जाता है। असल में क्रिस को पता भी नहीं चलता, मिसी सिर्फ चम्मच की आवाज से क्रिस को हिप्नोटाइज कर लेती है। इस कंडीशन में क्रिस अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल खो देता है और कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाता है। वो मिसी की बातें सुनकर देख तो पाता है लेकिन बोल या हिल नहीं पाता है। मिसी उसकी आंखें बंद कर देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को क्रिस अपने बेड पर उठता है। उसे लगता है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा था। उस दिन क्रिस फिर से जॉर्जिना को मिरर में खुद को देखते हुए देखता है। जब वो वाल्टर से मिलता है तो वाल्टर बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा होता है, जैसे कोई जवान बॉडी के अंदर एक बुरा आदमी बोल रहा हो। वाल्टर क्रिस से पूछता है कि मिसी के साथ हिप्नोसिस सेशन कैसा रहा। तब क्रिस को समझ आता है कि वो सपना नहीं था। क्रिस जाकर रोज को बताता है कि उसकी माँ ने रात को उसे हिप्नोटाइज किया था और अब उसे सिगरेट के बारे में सोचकर भी उल्टी आने लगती है। साथ ही वाल्टर का बिहेवियर भी काफी अजीब था। उस दिन घर में एक पार्टी रखी जाती है जिसमें काफी सारे अमीर लोग आते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग सर्वेंट को गले लगा रहे होते हैं। क्रिस इतने सारे गोरों के बीच में काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था। ये लोग भी उसे अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, ज्यादातर उसकी बॉडी और स्किन के बारे में। इस भीड़ में क्रिस को एक ब्लैक आदमी दिखता है तो उससे वो मिलने जाता है। उस आदमी का नाम लोगन होता है, लेकिन वो बिल्कुल किसी बुढ़े आदमी जैसा कपड़ा पहना होता है और उसकी बातों से बिल्कुल नहीं लगता वो ब्लैक है। हमें ये भी दिखता है कि लोगन की वाइफ एक व्हाइट औरत है जो उससे लगभग
लगभग 30 साल की बड़ी होती है। आखिर में क्रिस की मुलाकात जिम हुडसन नाम के एक आदमी से होती है, जो एक आर्ट गैलरी ओनर होता है। वो क्रिस के खींचे हुए फोटो की तारीफ करता है और बताता है कि वो खुद भी एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन एक जेनेटिक डिजीज से वो अंधा हो गया था। थोड़ी देर सुकून के लिए क्रिस वापस अपने रूम में चला गया था, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ से निकलता है, पार्टी में सब लोग बात करना बंद कर देते हैं, जैसे वो सिर्फ क्रिस को दिखाने के लिए ये सब कर रहे थे। इधर क्रिस नोटिस करता है उसका मोबाइल बार बार चार्जर से अनप्लग हो रहा था। उसे लगता है कि शायद ये जॉर्जिना का काम है। बाद में जॉर्जिना आकर क्रिस से माफी मांगता है और कहती है कि सफाई करते वक्त गलती से उसका मोबाइल अनप्लग हो गया था। क्रिस कहता है कि उसे बुरा नहीं लगा, बस आसपास इतने सारे घर देखकर वो थोड़ा नर्वस है। अब जॉर्जिना स्माइल करते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है और ये सब लोग उसे फैमिली की तरह मानते हैं। हम देखते हैं कि स्माइल करते हुए भी जॉर्जिना की आंखों से आंसू निकल रहा होता है, जो काफी अजीब था। थोड़ी देर बाद फिश रॉड को कॉल करके उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि रात को कैसे उसे इग्नोर किया गया था और कैसे यहाँ के सारे ब्लैक लोग बुद्धू की तरह बिहेव कर रहे थे। ये सुनते ही रॉड क्रिस को वापस आने के लिए कहता है। उसे डर था कि गोरे लोग क्रिस को हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेंगे, बट क्रिस इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। थोड़ी देर बाद ये लोग क्रिस से सवाल करते हैं कि अफ्रीका होने का क्या फायदा और क्या क्या नुकसान है। क्रिस लोगन को इस सवाल का जवाब देने के लिए बोलता है। लोगन बोलता है कि ब्लैक होना उसके लिए कमाल की बात है। इस दौरान क्रिस चुपके से लोगन की फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फ्लैशलाइट ऑन होती है। फ्लैश पड़ते ही लोगन पर कुछ असर होता है। वो काफी एग्रेसिव हो जाता है और क्रिस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसे बार बार कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, पहली फुर्सत में यहाँ से चले जाओ। अब क्रिस समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। कुछ देर बाद डीन और मिसी बताता है कि लोगन को बस एक चीज याद आ गई थी और अब वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। वो सबसे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अब क्रिस और रोज भी घर से बाहर थोड़ा दूर लेक के पास चला जाते हैं, जहाँ क्रिस रोज को बताता है कि उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ थोड़ी बहस हो जाती है। क्रिस बताता है कि जिस दिन उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था वो काफी देर तक मरी नहीं थी। अगर ये बात समझकर क्रिस पुलिस को कॉल कर देता तो उस दिन जिंदा बच सकती थी। खैर रोज उसे कॉम्फोर्ट करती है और कहती है कि वो दोनों तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। इसी बीच सारे गोरो लोग एक साइलेंट ऑक्शन कर रहे होते हैं, जिसमें किसी और को नहीं बल्कि क्रिस को बेचा जा रहा होता है और ये ऑक्शन जिम हुडसन जीत जाता है। क्रिस और रोज जब घर वापस आते हैं तब तक सारे मेहमान यहाँ से जा चुके होते हैं। क्रिस अपने रूम में जाकर लोगन की फोटो रॉड को सेंड करता है और रॉड तुरंत कॉल करता है और बताता है कि ये आदमी लोगन नहीं बल्कि आंद्रे है, जिससे वो दोनों एक पार्टी में मिले थे। दोस्तों वही आदमी जो मूवी की शुरुआत में किडनैप किया गया था और वो 6 महीने से मिसिंग है। इतने में ही क्रिस की मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और वो घबरा जाता है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वो जल्दी से कार की चाबी ढूंढने लगता है और तब वो नोटिस करता है कि रोज की अलमारी खुली हुई थी। उसे अलमारी के अंदर एक बॉक्स मिलता है जिसमें रोज के सारे एक्स बॉयफ्रेंड की फोटोज होती है और वो सब ब्लैक होते हैं, जबकि रोज ने कहा था कि क्रिस उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। हाथ तब हो जाती है जब क्रिस को उन फोटो में वर्ल्डर और जॉर्जिना की तस्वीरें मिलती है और साथ ही लोगन यानी एंड्रे की भी। अब क्रिस तुरंत नीचे जाने लगता है। जिमी उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाती है और डीन और मिसी भी उसे घेर लेती है। क्रिस गुस्से में रोज से कार की चाबी मांगता है, लेकिन रोज रिवील करती है कि कार की चाबी शुरू से उसके पास थी और वो क्रिस को नहीं देगी। अब क्रिस भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिसी कार पर चम्मच बजा देती है। जैसे ही क्रिस ये आवाज सुनता है वो तुरंत सुनकेन प्लेस में चला जाता है। अब ये तीनों क्रिस की बॉडी को कहीं ले जाने लगता है। अगले दिन रॉड क्रिस को कॉल करता है और जब कॉल नहीं लगता वो परेशान हो जाता है। वो अपने डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ब्लैक ऑफिसर को जाकर बताता है कि कुछ गोरे लोगों ने उसके दोस्त को ब्रेन वॉश करके गुलाम बना लिया है, लेकिन वो सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और कोई भी उसके बात को बिलीव नहीं करता। इधर क्रिस को बेसमेंट में होश आ जाता है। उसका हाथ कुर्सी से बंधा हुआ होता है। उसके सामने एक ओल्ड टीवी होता है जिसमें रोज की दादा की वीडियो टेप चलने लगती है। वो बताता है कि उनके फैमिली ने एक साइंस का अजूबा कर दिया था जिसमें वो किसी इंसान का ब्रेन किसी दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को कोआगुला प्रोसीड्योर कहते हैं। इसके बाद टीवी पर वही कप चम्मच की आवाज आती है जिससे क्रिस फिर से पैरालाइज्ड होकर सुनकेन प्लेस में चला जाता है। अगले दिन टीवी पर जिम हुडसन दिखाया जाता है, वही आदमी जिसने क्रिस को ऑक्शन में खरीदा था। हुडसन कहता है कि वो क्रिस के सारे डाउट्स क्लियर करने आया है ताकि उसका प्रोसीड्योर अच्छे से हो सके। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ असल में क्या हो रहा था। रोज की फैमिली ने ब्रेन ट्रांसप्लांट करने का एक तरीका ढूंढा था जिसमें जब भी गोरे अमीर लोग बुढ़े हो जाते हैं तो वो अपने दिमाग किसी दूसरे आदमी के शरीर में डालकर फिर से जवान हो सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले विक्टिम को हिप्नोटाइज करके सुनकेन प्लेस में भेज दिया जाता है, जिससे वो अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल खो देता है। उसके बाद डीन अपने अमीर क्लाइंट का ब्रेन विक्टिम के अंदर डाल देता है। इससे क्लाइंट का एक नया बॉडी मिल जाता है और जो असली इंसान होता है वो हमेशा के लिए सुनकेन प्लेस में कैद हो जाता है। आगे वो इंसान कभी बाहर आने की कोशिश करता है तो मिसी उसे फिर से हिप्नोटाइज करके सुनकेन प्लेस में भेज देती है। लोगोन, वाल्टर, जॉर्जिना और बाकी सबके साथ भी यही किया गया था और इन सबके अंदर किसी न किसी व्हाइट बुड्ढे का ब्रेन डाल दिया गया था, इसलिए ये लोग इतने अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। अब वॉटसन को भी क्रिस की बॉडी मिलने वाली थी। ये सब जानकर क्रिस को बहुत बुरा लगता है और वो पूछता है कि ये लोग सिर्फ ब्लैक लोगों को क्यों चूज करते हैं। इसका रीजन बताया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका लोगों की जेनेटिक्स बाकी लोगों से काफी बेहतर होती है, लेकिन हुडसन को क्रिस के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस उसकी आंखें चाहिए थी। इसके बाद टीवी पर फिर से कप और चम्मच की आवाज आती है, जिसे सुनते ही क्रिस पैरालाइज्ड हो जाता है। अब दूसरे कमरे में डीन हुडसन के ब्रेन का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और जिमी क्रिस को लेने आता है। जिमी जैसे ही क्रिस का हाथ खोलता है और दूसरी तरफ मुड़ता है, क्रिस उसे जोर से धक्का देकर नॉकआउट कर देता है। तब हमें पता चलता है कि जिस सोफा पर क्रिस बैठा हुआ था उसकी रूई उसने अपने कान पर डाल दी थी, इसलिए कप और चम्मच की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। अब डीन जिमी को ढूंढते हुए बाहर आता है, तब क्रिस उसके शरीर में हिरन का सींग घुसा देता है। डीन की तुरंत मौत हो जाती है। बाहर जाते हुए क्रिस को मिसी दिखाई देती है, जो अपने कप और चम्मच को लेने के लिए भाग रही होती है, पर क्रिस उसे मौका नहीं देता। मिसी स्क्रू ड्राइवर से क्रिस पर अटैक करती है, लेकिन क्रिस गुस्से में आकर उसे भी मार देता है। अब क्रिस बाहर जाने ही वाला होता है कि जिमी फिर से उस पर अटैक कर देता है और हेडलॉक कर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, पर क्रिस उसकी टांग पर स्टेप करके उसकी साइड पर बार बार लातों से वार करता है, जिससे जिमी की भी मौत हो जाती है। ऊपर रोज हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और इंटरनेट पर अपना नेक्स्ट शिकार की तलाश कर रही होती है। क्रिस डीन की कार में बैठकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी जॉर्जिना उसकी कार से टकरा जाती है। क्रिस जॉर्जिना पर दया करके उसे भी कार में बैठा देता है और वहाँ से भागने लगता है। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वाल्टर और जॉर्जिना के अंदर और कोई नहीं बल्कि रोज के दादा दादी थे। जॉर्जिना को जैसे ही होश आता है वो क्रिस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मेरे पूरी फैमिली को मार दिया। इसी झड़प में क्रिस का कार एक ट्री से टकरा जाता है। इस एक्सीडेंट में क्रिस को कुछ नहीं होता, लेकिन दादी यानी जॉर्जिना की मौत हो जाती है। तब तक रोज भी अपनी राइफल लेकर वहाँ पहुँच जाती है। उसका दादा यानी वाल्टर क्रिस पर हमला कर देता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी क्रिस की दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपनी मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है। फ्लैश की रोशनी पड़ते ही असली वाल्टर सुनकेन प्लेस से बाहर आ जाता है। वाल्टर रोज से राइफल मांगता है और उसके पेट में गोली मार देता है। फिर वो खुद को भी शूट करके जान दे देता है। रोज अभी भी जिंदा होती है और जमीन पर पड़ी पड़ी उड़ने की कोशिश कर रही होती है। क्रिस गुस्से में आकर रोज का गला दबाकर उसे मारने लगता है। तभी वहाँ एक पुलिस कार आ जाती है। कार में वही ऑफिसर होता है जिसने पहले क्रिस की आईडी मांगी थी। एक पल के लिए लगता है कि अब क्रिस को गोली मार दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कार से क्रिस का दोस्त रॉड निकलता है और क्रिस को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। रोज रोड पर पड़ी पड़ी धीरे धीरे दम तोड़ देती है और इसी के साथ मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट पर जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है तो बेल आइकन को जरूर दबा के रखना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय गाइस।